ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 24 दिसंबर 2025। आज की मुरली में बाबा ने गीत की स्मृति दिलाई कि गाते हैं ओम नमः शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। तो बाबा कहे यह किसकी महिमा गाते हैं? यह रूहानी बाप की महिमा है, जो बाप आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं और फिर बहुत विशेष स्मृति दिलाते। बाबा कहे तुम बच्चों को अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए कि बाबा आए हैं हमें अविनाशी ज्ञान रतन देने, जिनका कभी विनाश नहीं होता। नशा रहे हाय हाय के बाद वाह वाह होनी है। नशा रहे हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर देवी संतान बनेंगे। यह हमारा जीवन देवताओं से भी ऊंच है। और नशा रहे हम कल्प कल्प बाप से यह वर्षा लेते हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा कहे इस समय तुम्हारी यह जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो, जहाँ फिर पवित्रता सुख शांति सब रहती है। फिर पवित्रता के लिए कहा कि बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनकर साथ ले चलेंगे। जो पवित्र नहीं बनेंगे वह तो सजाएं खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए। इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्यालात न आए, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। ऐसी अचल अडोल अवस्था बनानी है। फिर जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति संपन्नता है। इसलिए कहा जाता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। फिर कहा कि बाबा को वह बच्चे प्यारे लगते हैं जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे हैं। उन पर बाबा का जास्ती प्यार रहता है। फिर ज्ञान धन दान करने के लिए कहा कि कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे। बाबा कहे दानी महादानी बनना है। कहते हैं कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते हैं, वह दान से बनते हैं। और तुम तो पढ़ाई से राजाएं प्राप्त करते हो। यह पढ़ाई भी है तो दान भी है। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से राजाएं दिलाते हैं, क्योंकि शिव बाबा के पास है ही अविनाशी ज्ञान रतन। एक एक रतन लाखों रुपयों के हैं। और साथ में कहा बाप समान उदारचित बनना है। और कहा कि गाते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु आकर ज्ञान अंजन देते हैं और सर्जन भी और अविनाशी सर्जन भी हैं जो ज्ञान इंजेक्शन देते हैं। और लास्ट में बाबा ने विशेष सर्विसेबल विशेष बच्चों की विशेषता बताई कि जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उनको रात दिन यही चिंतन रहता है कि हम दूसरों को बाप से कैसे मिलाए। जो को भी सर्विस के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता। बाबा कहे सर्विस वालों को सर्विस बगैर आराम नहीं आता। टीचर को पढ़ाने में मज़ा आता है। तो बाबा कहे तुम अब बने हो बहुत ऊंच टीचर, तो तुम्हारा धंधा है पढ़ाना। जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे, उनको इतना इजाफा बड़ा इनाम मिलता है। और कहा कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह प्रदर्शनी आदि में देर तक भी सेवा करते हैं तो भी थकावट नहीं होती। थकावट होती है तो भी नशा और खुशी रहती है कि हम ईश्वरीय सर्विस में हैं। ईश्वरीय सर्विस करने से खुशी होती है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। आज मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर में बाबा ने सर्विसेबल बच्चों की 7 निशानियां बताई। पहला बाबा ने कहा उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। तीसरा, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। चौथा, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे।
5वां, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए, वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। 6, उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। 7वां, वह बाप समान उदारचित होंगे, उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ मीठा नहीं लगेगा। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगे तोड़ देनी है। सर्विस के बिगर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान उदारचित बनना है, सबकी नबस देख सेवा करनी है, अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है, अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। स्पष्टीकरण है, जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चला जाता है, तब मायाजीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते। इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो, योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे, विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा कहे, चक्रवर्ती राजा कब बनेंगे? जब सुल्टा स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, अर्थात स्वचिंतन सेवा का चिंतन करेंगे, जिससे फिर अनेकों का कल्याण करेंगे, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। आज का स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज के लिए कहा कि जब कर्मातीत स्थिति के समीप पहुँचेंगे, तब किसी भी आत्मा तरफ बुद्धि का झुकाव कर्म का बंधन नहीं बनाएंगे। कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़े, सहज और स्वतः ही अनुभव हो कि कराने वाला और करने वाली यह कर्म इंद्रिया है ही अलग। बाबा कहे, यह प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं और मेरा अलग है, अर्थात करने वाला और कराने वाला दोनों अलग हैं, तब सहज और स्वतः न्यारापन की अनुभूति होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।